पहलगाम आतंकी हमले को 1 साल हो चुके हैं। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें से 25 टूरिस्ट थे और एक वहाँ पोनी चलाने वाले लोकल थे, आदिल हुसैन शाह। उस घटना को 1 साल हो गए हैं और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल उठता है कि क्या ये हमला टाला जा सकता था। एनआईए की जो रिपोर्ट है उसमें एक बिंदु मिलता है जहाँ पे लगता है कि शायद ये हमला जो है टाला जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मानस के पास चलते हैं। मानस हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं और पहलगाम हमले के बाद उस इलाके में जम्मू कश्मीर के जा भी चुके हैं। मानस, एनआईए की रिपोर्ट में क्या है? एनआईए की रिपोर्ट सर ये कहती है कि जो ये 3 आतंकवादी थे, फैसल जट, हबीब ताहिर जिसका नाम ज़िब्रान था और हमजा, ये हमेशा 2 नामों से ऑपरेट करते हैं, हैंडलिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। ये तीनों कुछ 1 से 2 दिन पहले ये उसी घाटी के आसपास टहल रहे थे और यहाँ के जो 2 लोकल्स थे, परवेज़ और बशीर, इन लोगों ने इनको शेल्टर दिया, इन लोगों ने इनको खाना प्रोवाइड कराया। इन दोनों लोग ने यहाँ तक बताया है एनआईए को कि इन दोनों लोग ने क्या बना के खिलाया था। चावल और टमाटर की सब्जी का जिक्र आया है उसमें। पूरी पूछताछ में इन्होंने इस बात को बताया है कि उनका जो एक्सेंट था बात करने का, क्योंकि पहले इन्हें लगा कि ये लोकल कश्मीर में भी जो मिलिटेंट्स होते हैं ये कश्मीरी मिलिटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनका बात करने का एक्सेंट एक पंजाबी और उर्दू वाला जो पाकिस्तान के सिंध और आसपास के एरिया में बोली जाती है, तो वहाँ के ये रहने वाले थे। और सबसे इसमें ज़्यादा जो दुख की बात है कि ये 2 भारत के ऐसे लोग जिनकी वजह से ये 3,000 रुपए के लिए अगर इन्होंने समय रहते पुलिस को बता दिया होता, इन्हें सब कुछ पता था, उनका रूटीन, वो किस तरह से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो रात भर रुके हैं, हथियार कौन से हैं, कितनी मात्रा, मतलब सब कुछ इनको पता था। ये उनके साथ कंटिन्यूअस टच में थे। इवन इन्हीं के घर पे जो ढोक कहते हैं, कश्मीर में जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं जो अंदर से काफ़ी गर्म रहती हैं अंदर से, इसलिए उनको वो ढोक की तरह बनाया जाता है कुछ, तो उसमें ये रुकवाया था इसने इनको, इन तीनों आतंकवादियों को, इन दोनों लोगों ने मिलके। और ये दोनों भी पोनी ऑपरेटर्स हैं, ये उस एरिया में पोनी। अब ये कितने मतलब अजीब बात है कि एक पोनी ऑपरेटर ही, आदिल ने टूरिस्ट को बचाते हुए अपनी जान दे दी, और 2 ऐसे पोनी ऑपरेटर हमें अभी एनआईए ने जिन्हें पकड़ा, वो ये मतलब टेररिस्ट की मदद कर रहे थे और खुले तौर पे कर रहे थे। वो उन्हें अच्छे से पता था, ऐसा भी नहीं कि उनको कोई बरगलाया गया या ऐसी चीज़ हुई, इन्होंने खुले तौर पे इनकी मदद की। और अभी एनआईए की ये रिपोर्ट कह रही है कि इनका जो हैंडलर था वो पाकिस्तान में अली भाई नाम से कह रहे थे, हालांकि उसका नाम साजिद जट है। लश्कर तैयबा का जो फ्रंट है TRF, ये उसका बहुत बड़ा कमांडर है और कसूर पाकिस्तान में जो है वहाँ का ये रहने वाला है। तो एनआईए ने ये पूरी कड़ी जोड़ी है कि किस तरह से ये इनके पास आए, किस तरह से इनको शेल्टर मिला, खाना मिला। इवन इन्होंने जब रेकी ये कर रहे थे बैसारन घाटी की, क्योंकि बैसारन घाटी का जो बाहरी इलाका है सर, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, मतलब टूरिस्ट भी जाते हैं तो कुछ दूर तक जो खुले मैदान है, हाँ, वहाँ तक घूम के वो आ जाते हैं, लेकिन एकदम आउटस्कर्ट से ये लगातार नज़र रख रहे थे कि किस एरिया में टूरिस्ट जाते हैं, क्या क्या हम करेंगे। और यही वजह है कि जब इन्होंने हमला किया तो इन्होंने एक के बाद एक 26 लोगों की जान ले ली। तो क्या जब हमला हुआ था उससे पहले इन लोगों ने देखा था उनको फेंस के पास? देखिए, जब हमला ये हो रहा था, जब ये 22 अप्रैल की बात है, हमें अच्छे से याद है, हम अपने न्यूज़ रूम में बैठे थे पिछले साल, और उस दिन हम अमरजीत सिंह दुलत जो हैं पूर्व रॉक चीफ, हम उनका इंटरव्यू होने वाला था हमारे इसी न्यूज़ रूम में। हम उनसे बात कर रहे थे, अचानक से टीवी पर खबर आती है कि पहलगाम में 3 लोगों की मौत हुई है। ये वही टाइम था जब मतलब शुरुआती रिपोर्ट्स थी कि कुछ कंफर्म नहीं था, क्योंकि ये अभी टारगेटेड किलिंग्स कुछ दिन से हो रही थी, हाँ, कुछ दिन से टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, तो हो सकता है, हमें लगा कि देखिए मौत एक हो चाहे 26 हो, मौत होती है, लेकिन बावजूद इसके हमें लगा कि हो सकता है कि 2 से 3 लोग मारे गए हों, कोई टूरिस्ट पे अटैक ये करते रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक जो छुप के करना होता है, लेकिन हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये 26 लोगों तक ये पहुंचेगा। लेकिन दुलत साहब स्क्रीन पे देख रहे थे और वो इस चीज़ को समझ रहे थे, उन्हें लगा था कि ये पहलगाम पे हमला कोई मतलब बहुत ये चीज़ नहीं है। और जब ये हमला हो रहा था तो ये दोनों, परवेज़ और बशीर अहमद, ये दोनों लोग अपने पोनी को लेके अपना इंतज़ार कर रहे थे अपने कस्टमर्स का, क्योंकि कस्टमर क्या करते हैं, जो 2 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है वो वहाँ जाते हैं, वो अपने पोनी खच्चर जो भी हैं उनसे उतर के और वो कुछ दूर अपना घाटी में खेलते हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, कुछ फूड स्टॉल्स हैं, वो एंजॉय जो भी करते हैं अपना टूरिस्ट, उसके बाद वो लौट के आके फिर पोनी से, क्योंकि कई लोग पहाड़ों पे ट्रैकिंग नहीं कर पाते, तो इस वजह से यानी वो काफ़ी दूर खड़े हो गए थे और पहले ही जब हमला तेज हुआ, गोली चलने लगी, वो पहलगाम के लिए जो है वो निकल गए। इन्हें साफ साफ दिख रहा था, जैसे ही गोली चली ये देख रहे थे कि जो इसमें खासकर जो हमजा था, जो हमजा अफगानी था, हमजा अफगानी ये मतलब फेंस के पास खड़ा था और ये देख रहा था कि किस तरीके से हम घुस सकते हैं उसके अंदर और किस तरीके से लोगों को एम्बुश कर सकते हैं। तो एम्बुश करने की जैसे ही उस पहली गोली चली, इन दोनों लोगों ने अपने पोनी उठाए और ये
तुरंत अंडरग्राउंड हो गए। ये अपने ढोक में भी यानी झोपड़ी में भी अपने वापस नहीं गए। ये अपने पोनी लिए इन्होंने और ये कश्मीर में लोकल में घुलने मिलने की तरह, और ये अंडरग्राउंड हो गए क्योंकि इनको पता था कि देर सवेर पुलिस या जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं हम तक पहुंचेंगी, क्योंकि ये हमला बहुत छोटा हमला नहीं रहा, ये बहुत बड़ा हमला हो चुका था तब तक। तो इनको गिरफ्तार कब किया गया, कितने लोगों से पूछताछ की गई? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। जो एनआईए की जो पूरी टीम गई थी वो 1000 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। इन तक पुलिस पहुंची कुछ सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए, कुछ लोकल्स के ज़रिए। खासकर वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा 500 से 550 पोनी ऑपरेटर्स थे, वहाँ पे पुलिस उनके पूछताछ करते करते इनके पास पहुंची और 1113 जो नंबर आया था कि इतने लोगों से एनआईए ने पूछताछ की है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जो भी वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगाते हैं उनकी कुछ निशानदेही थी। जैसा कि मतलब अभी मैं एक लोकल से बात कर रहा था वहाँ पे, जो बैसारन में ही हैं, और हम जब कश्मीर गए थे तो वहाँ उनसे हमारी मुलाकात भी हुई थी। तो वो हमें बता रहे थे कि जो फूड स्टॉल्स वाले हैं, फूड स्टॉल्स की निशानदेही थी कि ये शायद ये जो टेररिस्ट, चेहरे से उसने पहचाना था कि ये शायद इनके साथ एक कोई पोनी ऑपरेटर है परवेज करके। तो क्योंकि लोकल एरिया है तो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, कुछ विलेज वाला जो कल्चर होता है जैसे हमारे यहाँ भी, तो वो जान रहे थे। और परवेज का नाम यहाँ से पहली बार आया। परवेज को एनआईए ढूंढती रही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन परवेज नहीं मिला। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फोर्सेज का ध्यान अदर चीज़ों की तरफ भी था कि सेना की डिप्लॉयमेंट है, हम तमाम तरह की चीज़ें, और वैली के अंदर के जो ऑपरेशन जो राष्ट्रीय राइफल्स करती है उसको थोड़ा सा कम किया गया था क्योंकि बॉर्डर पे मूवमेंट बढ़ाई गई थी, और इस वजह से छिपते रहे। लेकिन 2 महीने बाद लगभग ये देख रहे हैं आपकी कुछ खाना बनाने की चीज़ें, तारपुलिन, जो बारिश की बात होती है, क्योंकि बारिश का मौसम आ ही रहा था उस समय, और कश्मीर में मौसम बहुत तेज़ बदलता है क्योंकि वो घाटी है तो बादल वहाँ पे कभी अचानक से बारिश भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें वो लेके, और 22 जून 2025 को पहलगाम हमले के ठीक 2 महीने बाद इनको एनआईए ने अरेस्ट कर लिया उनकी ढोक से। और 2 महीने के बाद जब तीसरा महीना आया तो तीसरे महीने 28 जुलाई 2025 को श्रीनगर से लगा हुआ एक दाचीगाम नेशनल पार्क है, घने जंगल है वहाँ पे ये तीनों आतंकवादी जिनका हमने शुरू में जिक्र किया, सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और ज़िब्रान, ये तीनों वहाँ छुपे हुए थे और उन पर सेना ने एक ऑपरेशन चलाया और तीनों को मार गिराया। और जैसा कि मानस बता रहे थे कि वो घर से कुछ खाना लेकर गए थे, कुछ खाना बनाने के बर्तन लेकर गए थे, तारपोलिन की जो शीट थी उससे उन्होंने एक टेंट नुमा चीज़ बना रखी थी, और कुछ बर्तन, कंबल, ये सारी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई, जो इन दोनों ने बताया था, परवेज और बशीर ने, कि हमारे यहाँ से ये लेकर गए हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिली जब ऑपरेशन महादेव हुआ और घने जंगलों में उनको तीनों को मार गिराया गया। तो जैसा कि हम शुरू में बता रहे हैं कि 2 कश्मीरी लोग जो घटना को टाल सकते थे, आतंकवादी हमले को टाल सकते थे, वो चुप रहे। ना तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना उन्होंने सेना को बताया, ना उन्होंने टूर ऑपरेटर्स को बताया। अगर वो वक्त रहते बता देते, जबकि उन्होंने हथियार भी देख लिए थे, वो आतंकवादी जो भाषा बोल रहे थे उनको समझ में आ रहा था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, तो ये घटना शायद रोकी जा सकती थी। जो 26 लोगों की जान गई वो जान नहीं जाती। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक तरफ 2 कश्मीरी थे जिन्होंने आतंकवादियों की मदद की, और दूसरी तरफ कई दूसरे कश्मीरी थे। मैं एक एक करके आपको 3 लोगों का नाम कम से कम बता देता हूँ जिन्होंने जो वहाँ पे टूरिस्ट गए थे उनकी मदद की और खुद सीने पे गोली खाई। एक आदिल हुसैन शाह थे जो कि बशीर और परवेज की तरह पोनी चलाते थे। उन्होंने बोल दिया कि जो मेरे साथ टूरिस्ट हैं उनको आप नहीं मारेंगे, अगर आप उन पे कुछ करेंगे तो सबसे पहले आप मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। आतंकवादियों ने आदिल हुसैन को गोली मार दी, वो वहीं पर ढेर हो गए, उनकी मौत हुई। एक दूसरे शख्स थे सज्जाद, जब एक टूरिस्ट घायल हुआ तो उसको वो कंधे पर उठाकर 4 किलोमीटर तक नीचे आए, पहलगाम लाए और उनको अस्पताल में भर्ती कराया उन्होंने। एक और थे नज़ाकत जो है वो आदिल के कज़िन हैं, आदिल हुसैन जो पोनी वाले थे। नज़ाकत भी वहाँ पे लोगों को घुमाने का काम करते थे। जब ठंड बढ़ जाती थी तो वो जाते थे छत्तीसगढ़ के एक चिरमिरी जगह है वहाँ पर कंबल बेचने। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में उनकी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई और फिर जब वो लोग कश्मीर घूमने आते हैं तो नज़ाकत उनको ले जाते हैं वहीं बैसरन घाटी में पहलगाम की, और वो वहाँ से कई सारे 11 लोग जो उनके साथ थे उनको बचाकर सुरक्षित निकालते हैं। तो एक तरफ वो 2 कश्मीरी हैं जिन्होंने चुप रहकर जो दोषी हैं 26 लोगों की मौत के, उनकी शहादत के, और एक तरफ हैं आदिल, सज्जाद और नज़ाकत जिन्होंने लोगों को बचाया।
तो पहलगाम के 1 साल पूरे हो चुके हैं और भी जो खबरें हमें पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी मिलेंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।